नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कोचिंग क्लासेस से पवन सर आज उपन्यास का सेकंड डे व्याख्या लेकर आया हुआ हूँ, जो कि आपके समक्ष आज करूँगा। आज मैं बाल कृष्ण भट्ट के उपन्यास का व्याख्यात्मक वर्णन करेंगे। नाम है लेखक का बाल कृष्ण भट्ट। लेखक का नाम है दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट। ध्यान देना, लेखक का नाम क्या है? बाल कृष्ण भट्ट। अब इनका मैंने जो ट्रिक बनाया है उपन्यास तैयार करने के लिए आपको, इसका ट्रिक है नूर सौ। क्या ट्रिक है भैया? नूर सौ। ध्यान देना दोस्तों, ट्रिक है इसका नूर सौ। नूर सौ से मैंने रचना को रखा है इस पर। पहला रचना इसका है नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी। दूसरा रचना है रहस्य कथा। क्या है भैया? रहस्य कथा। हाँ, रहस्य कथा। ध्यान रखना, दूसरा उपन्यास का नाम है रहस्य कथा। इनका तीसरा उपन्यास है सौ अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान। इन्होंने इन तीन उपन्यासों को लिखा। नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास इन्होंने लिखा। और इसका समय क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। नूतन ब्रह्मचारी का समय क्या है, जो कि बहुत पूछा गया। नूतन ब्रह्मचारी का समय 1892 ईस्वी में लिखा गया था। कितने में लिखा गया? सॉरी, ये 1896 ईस्वी में लिखा गया था। 1886 ईस्वी में नूतन ब्रह्मचारी लिखा गया था। ठीक है। इसके बाद इनका अति चर्चित उपन्यास रहा 100 अजान एक सुजान। ठीक है, 100 अजान एक सुजान। ध्यान देना, 100 अजान एक सुजान। और ये कब लिखा गया था? 1892। ध्यान दीजिएगा, 1892 ईस्वी। ठीक है। और रहस्य कथा, ठीक है, इनका बहुचर्चित नहीं रहा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का क्षेत्र इनके दो ही उपन्यास रहे हैं, नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान। इसका विषय वस्तु कई बार टीजीटी और पीजीटी जैसे पेपर में आया है। यहाँ की तक कि उत्तर प्रदेश टेट में ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। इसलिए मित्रों, इसको उत्तर प्रदेश टेट वाले छात्र भी और टीजीटी वाले तो विषय वस्तु सहित तैयार रखेंगे। और इसमें पहला हम व्याख्या करते हैं बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का, जिसमें है नूतन ब्रह्मचारी। तो ध्यान दो दोस्तों, इसको हम मिटाते हैं। सबसे पहले व्याख्या यहाँ करेंगे किसका? बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी का। इसमें है, इसका पहला पॉइंट होगा, ध्यान दें, नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी हिंदी का प्रथम उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी हिंदी का प्रथम उपन्यास, हिंदी का प्रथम उपन्यास है।
जिसमें ध्यान दें, हिंदी का प्रथम उपन्यास है जिसमें बाल मनोविज्ञान की व्यंजना की गई। सबसे बड़ी खास बात इसकी क्या रही है, इसमें बाल मनोविज्ञान की व्यंजना की गई है दोस्तों। इसमें बाल मनोविज्ञान की व्यंजना की गई है। बाल मनोविज्ञान की व्यंजना की गई है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये इस दृष्टिकोण से बाल मनोविज्ञान का व्यंजना करने वाले के कारण ही ये बहुत अधिक प्रसिद्ध रहा। इसकी प्रसिद्धि का कारण बाल मनोविज्ञान की व्यंजना अर्थात एक बालक की मनोस्थिति की व्यंजना की गई है, मनोस्थिति का चित्रण किया गया। अब इनके हम अगले उपन्यास की बात करते हैं। अभी 100 अजान एक सुजान, कौन सा उपन्यास भैया? 100 अजान एक सुजान। तब तक आप इसके साथ को खींच सकते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। दूसरा इनका उपन्यास है 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान कब लिखा गया था? यह बात आती है 1892 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था भैया? 1892 ईस्वी में 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास लिखा गया था। अब इस उपन्यास में है क्या, यहां ध्यान दें। पहला पॉइंट, इस उपन्यास में रिद्धिनाथ, दो पात्र हैं इसके, रिद्धिनाथ, इस उपन्यास में रिद्धिनाथ और सिद्धिनाथ, रिद्धिनाथ और ध्यान दें दोस्तों, सिद्धिनाथ रिद्धिनाथ और सिद्धिनाथ नामक दो बालकों, रिद्धिनाथ और सिद्धिनाथ नामक, ध्यान दें, नामक दो बालकों का युवावस्था में, दो बालकों का युवावस्था में किस अवस्था में भैया? युवावस्था में, ठीक है। पहुंचते ही युवावस्था में पहुंचते ही काम वासना, ठीक है, काम वासना का प्रश्न उठाया गया है। पहुंचते ही इसमें काम वासना का प्रश्न उठाया गया है। काम वासना का प्रश्न उठाया गया है, ध्यान दें दोस्तों। और इसमें इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सेकंड पॉइंट इस उपन्यास का, यहाँ नीचे जगह न होने के कारण मैं फिर इसको मिटाता हूं, तब तक आप यहाँ ध्यान दें, नीचे वाले इसको मिटाते हैं, सेकंड पॉइंट को लिखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? अब ध्यान दें, यह हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है। क्या है? यह है हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है।
कहा है भैया हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास। कई बार ये पूछा गया है, ठीक है, कि टीजीटी जैसे प्रश्नों में कि बाल मनोविज्ञान की व्यंजना किस उपन्यास में किया गया है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? बाल मनोविज्ञान की व्यंजना नूतन ब्रह्मचारी, किसमें किया गया है? नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास में। समज्ञान एक सुजान में क्या है? इसमें दो बालक की मनोदशाओं का चित्रण है। इसमें पहला बालक रिद्धिनाथ तथा दूसरा सिद्धिनाथ युवावस्था में पहुंचने पर इनकी काम वासना के प्रति आकर्षण को दर्शाया गया है। और ये हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास माना जाता है। इसको आप याद रखना। कई बार पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास कौन है, टीजीटी में आया है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास समज्ञान एक सुजान है। इसलिए इसको समाप्त करते हैं।